फाइनली द एटर्नल राउंड ऑफ गरबा इज ओवर, यू नो, घूमता जाता है घूमता जाता है घूमता जाता है, वो रिकॉर्डिंग वाला अब खत्म हुआ। देखो, अच्छा थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं बेटा कि अपन किस में थे लास्ट लेक्चर में। तो वी स्टार्टेड विद प्रेफरेंस कैपिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. We had gone through with that case study as well of the Reliance Industries Limited, that how it took the leverage of optionally convertible preference shares to avoid the taxation liability, right? Then the features of the preference shares were discussed, which was basically the hybrid source of finance. Some of the features were resembling with the equity, some of the features were resembling with the debt. That's why it was regarded as the hybrid source of finance. फीचर्स हो गए, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की ओर आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे बढ़ते हैं? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओर। चलो भैया स्क्रीन शेयरिंग को शुरू करते हैं। अथ स्क्रीन शेयरिंग की है कथा। स्क्रीन शेयरिंग हो गया है शुरू। पीपीटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर का? इधर रहा पीपीटी। लेट्स गो टू द एडवांटेजेस फर्स्ट. Let me start the slideshow as well. So from the features only the advantages and disadvantages are derived, my friends. The first one is the no legal obligation to pay the dividends, obviously. वो जल कुकड़ी बहन की तरह है कि नहीं? प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड में, उसमें मना नहीं करते अपन, लेकिन भैया ऑब्लिगेशन कोई भी नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करो, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चाहिए। लेकिन ऐसे कोई आपको कॉलर पकड़ के बोल नहीं सकता हम तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है मतलब आपको तो हमें डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। पार्ट ऑफ द नेटवर्थ hence increases the credit worthiness of the firm. Is anyone aware about the net worth, the definition of the net worth as far as the financial accounts are concerned? Inviting all the online students as well. नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? Total holding of what? Property and money. Okay, total holding of property and money, somewhat near to the definition. Minus debts. Okay, more closer to the definition. Total money, property minus debt. So entire asset side minus outsiders liability would be your net worth. Yes or no? That's quite near to the net worth definition. Very nice. If I give you the exact definition of it, it is equity share capital plus preference share capital plus reserves and surpluses which company has gathered over a period of time. You do the total of these three, it becomes the net worth. Now, if it is a part of the net worth, that means various ratios dependent upon the net worth will get the desired boost. डेट है ना भैया, वो नेटवर्थ के अंडर इंक्लूड नहीं होती, तो प्रॉब्लम क्या होता है उसके कारण कि आप पैसा तो उठाते हो लेकिन नेटवर्थ में वो इंक्लूड नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किया तो वो नेटवर्थ का भी पार्ट होता है। देयर आर वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज लाइक नेटवर्थ टू असेट्स। अगर नेटवर्थ टू असेट्स रेशियो अगर फाइंड करना है, हायर इट इज बेटर। सो माय फ्रेंड, इफ दिस इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्थ, हायर द नेटवर्थ, better will be the ratios. Yes or no? And because of this, your financial credit worthiness in the eyes of those people who are giving you the loans and borrowings will get the boost. ये जो बैंक्स हमें लोन देती है ना भैया, वो उनका पूरा क्रेडिट इवेल्युएशन का मॉडल होता है। क्या होता है? क्रेडिट इवेल्युएशन का मॉडल। सिबिल स्कोर उसके अंदर आता है, प्रीवियस हिस्ट्री में हमने अगर कोई कांड की है तो वो आ जाता है। ऐसा सब कुछ मिला के हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस को वो स्टडी करते हैं, फिर एक हमारा स्कोर बनता है और उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं। वो देखते हैं कि कितना रिस्क जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। पास्ट में अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट्स मिस किए हैं तो आपके सिबिल स्कोर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसके अंदर अगर नेटवर्थ आपका अच्छा है, लेट्स थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट्स एन एडवांटेज। यस और नो? बहुत ज़्यादा रेशियोज है वो नेटवर्थ से डिपेंडेंट है। फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो, करंट असेट टू नेटवर्थ रेशियो,
income to net worth ratio, and net worth is always taken positively by the investors. जितना ज़्यादा net worth उतना ज़्यादा कंपनी का वैल्यू गिना जाता है भैया, इसलिए ये बेनिफिशियल है। अनलाइक द डेट, बोरोइंग्स है, पैसे लिए है, अच्छी बात है, लेकिन नेटवर्थ में इंक्लूडेड नहीं है। नो वोटिंग राइट्स, नो डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल एट ऑल माय फ्रेंड्स। Voting rights is the exclusive luxury given only to the equity shareholders until and unless it has been specifically deliberately mentioned in the articles of association that voting rights should be given to preference shareholders as well. If there is no such provision in the articles of association, it is presumed that only the equity shareholders have the voting rights. Overwhelming majority of the companies, my friends, opts not to give the voting rights to preference shareholders. That's why it has been generally believed that preference shareholders do not have any voting rights. Is it clear? But yes, if company wants to give, they can through the articles of association. लेकिन कोई देता नहीं है कि वोटिंग राइट्स का एक्सक्लूसिव पावर्स सिर्फ वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही रखते हैं। तो कोई चिक चिक नहीं है, झंझट नहीं है, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये डायरेक्टर का मुंह हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम तुम्हें देख के डायरेक्टर अपॉइंट करें, ऐसा लोग करते हैं। बोलो फिर। फोर्थ वन, नो असेट्स आर प्लेज्ड, नो हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज एंड प्लेज इज रिक्वायर्ड ऑन द असेट्स। First of all, there is no security of the assets only required, my friend. When you take the loans and borrowings, at that time there are two types of loan, right? One is secured, another one is unsecured. In the secured loan, you will have to give some assets as a security. On asset, there may be a security of, say, hypothecation or mortgage or pledge, whatever the type of security it is. लेकिन अनसिक्योर्ड लोन लेने जाते हो ना तो महीने के 2-3% इंटरेस्ट लगते हैं। कितने लगते हैं? महीने के 2-3%। 30% पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया भैया, पगला गया है ये बंदा। 30% से लोन लेता है, 3 साल में तो पैसे डबल हो जाएंगे 30% के लोन के। फिर भी लोग लेते हैं आईपीएल में सट्टा खेलने के लिए, और ऐसे तो प्राउड से बताते कॉलर ऊपर ऊपर करके कि मैं तो फाइनेंस का काम करता हूँ। मैं बोला फाइनेंस का काम मतलब क्या करते हो? मतलब पैसा इधर का उधर करता हूँ, 2% 3% से, 2% से लेता हूँ, 3% से देता हूँ, फाइनेंस का काम करता हूँ। बोलो, लानत है मेरे को, आज से मेरी बाजू में फाइनेंस लगाना ही नहीं है बड़े सर, अगर इसे फाइनेंस का काम कहते हैं तो। और वो सुपारी वाला काम भी अंदर आ जाता है। फिर किसी ने पैसा नहीं दिया तो फिर हड्डी पसली तोड़ने का काम भी उसमें फाइनेंस के काम में ही आता है। इधर सालों से चलता है, इधर बड़ी बड़ी ऑफिस लेके बैठे हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं। नो असेट्स आर प्लेज्ड। अच्छा, जो अनसिक्योर्ड लोन्स होती है ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 20% as I have stated, 30%, but in comparison to that, the preference shareholders will not ask you that much. Only 12%, 13% will be required. आपको असेट्स को प्लेज करने की जरूरत नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि जो असेट्स आपके पास ऐसे पड़े हुए हैं उसके ऊपर और भी नए लोन ले सकते हैं। अगर प्रेफरेंस कैपिटल में वो असेट्स सिक्योर्ड नहीं है तो बचे हुए असेट्स है तो उसके ऊपर और भी लोन क्रिएट कर सकते हैं ना, जब भी जरूरत पड़ेगी। कंपनी की फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी खराब होगी उस समय पे, है क्या नहीं? तो आपके जो असेट्स है ना वो थोड़े से कंजर्व होते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, अनलाइक द डेट यू टेक फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So these are the various advantages of the preference capital. Let's straight away go to the disadvantages and then we'll go to the questions of the preference cost. First is very expensive as compared to the debt. Yes, as compared to the secured debt, it is expensive. But as compared to the unsecured debt, it is not that much expensive. Equity capital से भी कई बार उनका कॉस्ट ज्यादा होता है, प्लस इश्यू कॉस्ट भी तो रहता है। डेट में तो क्या है कि भैया आपको जहाँ के सीधा ऐसा दरवाजा खटखटाना है। क्या करना है? दरवाजा खटखटाना है। और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो तो वो आपके दरवाजे खटखटाएंगे, भैया लोन ले लो हमसे थोड़ा सा, लोन ले लो हमसे थोड़ा सा। फिर हम गांव में सब में ढिंढोरा पीटेंगे कि देखो ये मणिलाल है ना, वो हमसे लोन लेते हैं, तो फिर आप भी हमसे लोन लीजिए। लोगों की रेपुटेशन आपके कारण बढ़ेगी।
तो आपका टिंडोर आपके पास आएंगे ना, तो फिर अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है तो। लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल में तो इश्यू कॉस्ट भी बहुत लगता है भैया, कितनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज करो भाई, कितनी एजेंसीज को अपॉइंट करो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाओ, उनसे कटोरा लेके मांगो कि हम इश्यू करें कि ना करें, सेबी के परमिशन लो, कितनी ज्यादा परमिशन लेनी है, तो कॉस्ट ऑफ इश्यू भी ज्यादा है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। In spite of no obligation to pay the dividend, if not paid, then it can adversely affect the image of the firm in capital market. इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो बहुत इनसिक्योर होते हैं। कैसे है? बहुत इनसिक्योर होते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल में वैसे आपको कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, लेकिन पे नहीं करते हो ना, तो मार्केट में रेप्यूटेशन की वाट लग जाती है। क्या लग जाती है? वाट लग जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स सोचेंगे ये भाई ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो फिर हमारा तो नंबर बहुत बाद में आएगा। चलो इस स्टॉक में से निकलना शुरू करते हैं। अच्छी बात है, आपको कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन पे नहीं करते हो तो मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन के ऊपर खतरा है। क्या है? खतरा है। थर्ड वन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायर क्लेम ऑन असेट्स एंड अर्निंग ऑफ द फर्म। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी? अगर जब भी कंपनी बंद करेगी ना, बोरिया बिस्तर समेट के जब कंपनी जाने वाली है, उस समय पे सबसे ज्यादा पैसा किसके लिए बचेगा? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए नहीं, सबसे पहले किसके लिए बचेगा? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज विच आर सिक्योर्ड इन नेचर। सिक्योर्ड मतलब कि जिन लोगों ने कोई असेट्स के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करके रखी है। उसके बाद में प्रायोरिटी मिलेगी आउटसाइडर्स लायबिलिटी विच आर अनसिक्योर्ड इन नेचर। उसके बाद में प्रायोरिटी मिलेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और अंत वाला क्लेम किसका है? रेसिडुअल क्लेम इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में बहुत पैसे भी आ सकते हैं और बहुत कम पैसे भी हो सकते हैं। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लेकिन कोई भी कंपनी उठेगी कब? जब उनके पास पैसे खिस्से में नहीं होंगे, तभी तो उठेगी। हाँ, लेकिन कुछ कुछ कंपनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी क्रिएट होती है। लाइक some companies are created only to maintain this infrastructural project. Once this infrastructural project will be over, बोरिया बिस्तर समेट के हमें इधर से कट मार लेनी है, ऐसे भी कंपनीज होती है। तो उस समय पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बहुत पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे? बहुत पैसे आएंगे। मैजेस्को, आपने नाम तो सुना ही होगा, राज नाम तो सुना ही होगा नहीं, मैजेस्को नाम सुना होगा। 1000 रुपए का कुछ शेयर था और 930 रुपए का डिविडेंड इश्यू किया। कितने का? 930 रुपए का। 1000 रुपए के शेयर के ऊपर 930 रुपए के डिविडेंड इश्यू करती है कंपनी। इतना ज्यादा पैसा बचा था उनका, डेट वगैरह सब कुछ सेटिस्फाई करके बाहर सबको पैसे दे दिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बाकी थे, उनके खाते में 930 रुपए आए थे डिविडेंड के, एंड दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द कंपनी वाज गेटिंग एक्चुअली लिक्विडेटेड। उनके पास कोई बिजनेस रहा नहीं था, सब कुछ निकल रहे थे। अभी का 2 महीने पहले का केस है। तो अगर पैसा है तो बहुत ज्यादा भी आ सकता है, नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन द ऑब्लिगेशन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज फिक्स्ड। 100 रुपए का फेस वैल्यू मतलब 100 रुपए देने, ज्यादा उनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो जितना भी है वो सब कौन लेके जाएंगे? भाई का, दादा का, बाप का, सबका बदला कौन लेके जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके जाएंगे। वो फैजल है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर है, सब कुछ समेट के लेके जाएंगे भैया। दिस आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल्स में जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको और कोई नए एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर फॉर्मूला किया था ना, वही सेम फॉर्मूला इसमें भी है। तो फॉर्मूला नए रिमेंबर करने की जरूरत नहीं। May I have confirmation from online students that it's crystal clear till now from all the students, please? यहाँ तक confirmation clear? Yes, sir, clear. Thank you so much, Mr. Nihar. Everyone, Mr. Yashraj, thank you so much. Miss Amreen, Janil, and everyone out there. कोई बात नहीं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अपने एक्सेल फाइल के अंदर जाते हैं, वैसा का वैसा ही दोनों क्वेश्चंस ले लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को कॉपी करके उसकी अधोगति कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अधोगति कर देते हैं। इतने मार्क्स लगा के रखा है सर, डिलीट कर दो ना, ये भी मार्क्स होते हैं कोई इतने भी, फिर हमें कैसे दिखाई देगा इसमें?
Yes. Take the snap of the first question, please, everyone. Shall I proceed further? Badaiho Limited have issued the convertible preference shares of par value 100 each for financing requirement of their newly born project. Such an embarrassing situation it was, no? देखी है कि नहीं देखी है? हाँ. The same were issued at the premium of 20%. The fixed dividend was decided at 12% on the par value. The flotation cost is 5%. It will be redeemed at 30% premium after 18 years. Find the cost of preference shares after tax and before tax. प्रेफरेंस जो डिविडेंड होता है ना, उसके ऊपर कोई टैक्स का बेनिफिट तो नहीं है, क्योंकि उनका नाम तो डिविडेंड है. डिविडेंड कैन नेवर बी रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस. वी पीपल आर अवेयर अबाउट इट, यस और नो? तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की झंझट करने की जरूरत नहीं है. जो भी है ना, उसका एक ही फॉर्मूला आएगा. टैक्स बेनिफिट का कोई भी एडवांटेज भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है. आपको बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ करने की जरूरत नहीं है. सीधा का सीधा जो बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला है ना, वही लगा दीजिए, वही हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ preference shares, denoted by the KP. Denoted by the KP. भैया डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता था, इसमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. तो डी लिखेंगे आई की जगह पे. डी प्लस MV minus SV divided by N. Remember that in the back of your mind. The whole is divided by the average of MVSV. यही था कि नहीं था? वही फॉर्मूला आई की जगह पे डी आ गया. वो चिंकी था तो ये मिंकी है. डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर भैया. डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू. ऐसे यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड में स्टोर कर लेना है. कहाँ पे स्टोर कर लेना है? बैक ऑफ द माइंड में. डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड पर शेयर. कोई लोग इतना पूरा डिविडेंड लगा देंगे, बोलो उधर. ऐसा करते हैं, पूरा डिविडेंड 10 लाख रुपए का डिविडेंड इश्यू किया, उधर लगा दिया. वाह बेटे वाह, मौज कर दी. डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू के ऊपर ही होता है. कितना डिविडेंड है? 12% भैया. किसके ऊपर? 100 रुपए के ऊपर. चलो उधर लिख डालो 12 रुपए. सर MVSV तो कुछ है नहीं, तो वर्किंग नोट बना सकते कि नहीं बना सकते? चल वर्किंग नोट बनाना शुरू कर. Working note number 1 for the SV, first of all, sell value starts with the face value 100. At the time of the issue, whether those preference shares were issued at the premium or at the discount. Premium. कितना प्रीमियम है? Issue date, वो तो दूसरा क्वेश्चन है. Issued at premium of 20%. 20. तो प्रीमियम को ऐड करना चाहिए कि रिड्यूस करना चाहिए? ऐड करना चाहिए. अरे वाह भैया, 120 रुपए आ गया हमारा इश्यू प्राइस. कोई आईटी के बंदे होंगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल रीड करेंगे. दिस इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर होता है? इश्यू प्राइस के ऊपर. कितना परसेंटेज है भैया, बता दीजिए? 5% ऑफ 120. तो 6 रुपए आ गए. तो भैया अपना एसवी कितना हो गया? 114. 114 रुपए का अपना एसवी है. अपन जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में. एमवी फाइंड करते हैं. एमवी का मतलब होता है मार्केट. गार्डर या प्रवाह में जाने का नहीं. मार्केट वैल्यू नहीं, कौन सा वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू. FV इक्वल्स टू 100. अच्छा, जब वो रिडीम करते हैं उस समय पे डिस्काउंट पे करते हैं कि प्रीमियम पे करते हैं? 30% प्रीमियम आफ्टर 18 years. तो रिडीम करेंगे भैया 18 साल के बाद, जब ये नया वाला प्रोजेक्ट एडल्ट हो जाएगा, तब पैन कार्ड आ जाएगा ना, तब तो बोलेंगे अब तेरी जिम्मेदारी तुझे निभानी. प्लस प्रीमियम at 30%.
तो 30 रुपए उधर चिपका डालते हैं, 130 रुपए नीचे लिख डालते हैं। ये क्या हो गया मेरा मार्केट वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, वेरी नाइस। तो मैच्योरिटी वैल्यू में जाते हैं, कितना आ गया हमारा सर 130 माइनस 114। कितने साल के बाद इनका इंतकाल होने वाला है? 18 ईयर्स के बाद इनका क्या हो जाएगा? इंतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंतकाल हो जाएगा। Divided by the average of this 130 plus 114 divided by 2, that's basically the average of this two. Now it is HH. What is it? हलवा है, हलवा। एक 130, 114, 122 रुपए का फर्क आता है। 16 डिवाइडेड बाई 18 पॉइंट में क्या आता है बेटू? 88888888, बहुत ज्यादा जाता है ना। डिवाइडेड बाई 1 2 1 2 वैसे नहीं बोलने का, वो जो होती है ना ऐसे टंग, उसके ऐसे सपेरे की तरह स्विंग करने का, फिर नीचे से ऐसे सांस निकालने का। चू करो ट्राई अब, चू। हाँ वैसे चू बोलना नहीं आता, बोलो लोगों को ऐसा। 1 2 कितना आता है? 0.10564. So it can also be written like 10.56%. बराबर है ना? हमारे स्पेक्टिकल्स के ऊपर अगर धूल लगी हुई है तो हर कुछ हमें धुंधला दिखता है। जिसको जॉन्डिस हो गया उसको सब कुछ पीला दिखता है। तो कई बार मिस्टेक हमारे क्वेश्चंस में होती है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बोल रहे हो यार तुम लोग अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ऐसे। Miss Rachel, the strong lady, a woman director of Friends Limited, has proposed the following plan for raising the capital through preference shares. She wants to issue the preference shares. उनकी मर्जी भैया, हम कौन आते हैं उनके बीच में। Issued at the discount of 3%. Flotation cost is 4%. Dividend rate is 11%. Tax rate 34.80, लेकिन टैक्स क्रेडिट की कोई जरूरत पड़ने वाली है। तो ये क्या था? ट्रिक क्वेश्चन था। क्या था? ट्रिक क्वेश्चन। कोई लोग वहां पे टैक्स को रिमूव कर देंगे। फंस गए कि नहीं फंस गए? लाल बटन दिख रहा है? नहीं दबाना था। तो 34.8 दिख रहा है, नहीं लेना था उसको। Maturity of 16 years, redeemed at the premium of 7%. Find the cost of preference shares. वही फॉर्मूला, चल चिपका डाल, चल। KP इक्वल्स टू D प्लस। अच्छा, यहां से कोई ऑनलाइन बंदा पूछ रहा है, ये जयपाल साहब क्या बोल रहे हैं? दुर्गति हो रही है, दुर्गति। वाची कोची MV माइनस SV डिवाइडेड बाय N। जोर से बताइए भैया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। Sir, I think we forgot it. Calculate after tax is the first question. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करना बाकी है। राम कहानी हो गई है भाई साहब पूछ रहे हैं कि राम कौन थे भैया। आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों हो गए सेम, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है ना, उस डिविडेंड के ऊपर हमें कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक ही बार फाइंड करना है। बिफोर टैक्स भी वही है, आफ्टर टैक्स भी वही है। समझ में आने वाली बात है? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। कितना पूछ रहे लोग मुझे इधर। आइला रखें, ओके कोई बात नहीं जी। सर नीचे तो क्या अब डी क्या आता है? डी, मेरा सॉन्ग अटका दिया, बोलो।
Remember, नहीं वैसे नहीं. Remember that in the back of your mind, the whole is divided by the average of MVSV. से कौन याद आता है? नी सारे गरे सरे गरे सरे, नी सारे गरे सरे गरे ससा. खत्म भी करना पड़ेगा ना सॉन्ग को, आएगा सरगम भाई बीच में. डिविडेंड कितना है? 11. 100 रुपए का ऊपर तो 11 लिख देते हैं भैया. प्लस एमवी को फाइंड करना पड़ेगा. नीचे जाके चल शुरू करते हैं. अब मैं हर बार करने वाला नहीं हूं, क्योंकि फिर कुछ आपके ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा. चलो जल्दी से करना शुरू करो. वर्किंग नोट नंबर 1, एफपी का कोई डिटेल है? देखो फेस वैल्यू तो कहीं पे दिया हुआ है ही नहीं, तो फिर क्या हमारे अंदर से ऐसे सपना आएगा राजा हरिश्चंद्र की तरह, जा बेटे जा 100 रुपए ले ले, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है. लेकिन हाँ, तुम 100 रुपए लो कि 1000 रुपए लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपए लो तो प्रीमियम उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 100 रुपए लो फिर भी प्रीमियम उसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा. एसवी और एमवी दोनों 1000 के ऊपर फाइंड करेंगे. फिर अगर 100 रुपए लेते हो तो दोनों 100 के ऊपर फाइंड करेंगे, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट आंसर तो परसेंटेज में आता है ना. 1200 और 100 उसका परसेंटेज भी सेम ही आया, और 120 और 100 उसका परसेंटेज भी सेम ही आया. तो तुम 100 लो कि 1000 लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. चीकू बोलो कि धोनी बोलो, कोई भी फर्क पड़ता है. चीकू धोनी अलग अलग है क्या? नहीं है. माही और धोनी है. तो अपन किसके लेते हैं? 100 ले लेते हैं. लेकिन पहले इश्यू हुआ है डिस्काउंट. डिस्काउंट को क्या करेंगे? माइनस 3%, मतलब कि 3 रुपए. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कितना आ गया? इश्यू प्राइस 97. फ्लोटेशन को एक माइनस किया तो फ्लोटेशन कॉस्ट को प्लस करेंगे. यस और नो? कोई लोग हाँ बोल रहे, बोलो. फ्लोटेशन कॉस्ट विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड. कितना परसेंटेज है? 4%. 93.12. ये क्या आया हमें? एसवी आया. वर्किंग नोट नंबर 2, एफवी 100. प्रीमियम पे अपन रिडीम कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे? प्रीमियम पे 7% का प्रीमियम है भाई. भाई प्रगति हो गई भाई, प्रगति इसकी हो गई ले. प्लस प्रीमियम एट 7%. 7. पहले से कटोरे के लोगों को डिस्काउंट दे रहे थे, 100 रुपए के ऊपर भी डिस्काउंट दे रहे थे, अब 7 रुपए का प्रीमियम पे करते हैं. राजू बन गया जेंटलमैन. कितने साल के बाद ये मिस रेचल बहन को बहन बोल दिया? ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? 16 डिवाइडेड बाय 16. नीचे जाते हैं, दोनों का एवरेज करते हैं. 107 प्लस 93.12 डिवाइडेड बाय 16. 2. खड़े खड़े सर सो रहे हैं. 11 प्लस सीधा आंसर दे दीजिए पॉइंट वाला. 8675, right? To be divided by 100. Good. So it will be 11.8675 to be divided by 100.06. We get the answer in decimal.
11.86 can also be written like 11.86 percentage. Is it clear? सबका क्लियर है? May I have confirmation from online students as well? Yes, sir. Thank you so much. Oh, Raju बन गया gentleman. %11.86. 8. Good, very nice. So आज थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है? अब नया वाला क्वेश्चन नहीं लेते, नेक्स्ट टाइम अपन क्वेश्चन लेंगे. Next session will be on the reserves and surpluses. That is also a source of finance, right? Advantages and disadvantages will be discussed for reserves and surpluses, and we'll also find that what is the cost of reserves and surpluses for the company. उसका भी कॉस्ट है, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. अभी के लिए इतना ही. Please put your enrollment number as a mark of your attendance.